मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर सेकंड की, जो सेकंड पार्ट की इसी चैप्टर की, जिसका नाम है क्लाइमेट, वेदर एंड एडेप्टेशन। हमने इस चैप्टर नंबर 7 में बात किया था फर्स्ट पार्ट में अपने वेदर के बारे में। आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे हम क्लाइमेट के बारे में और समझेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The average weather condition at any place over a long period of time, say 25 to 30 years, is called the climate of the place. मतलब 20 से 30 सालों के बीच में एक जैसा समय अगर मौसम में रहता है, उसे हम वहाँ के क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। To know the weather pattern or climate of a place, meteorologists study the weather records of that place over a long period of time, say 25 to 30 years. Factors affecting climate. Climate को कौन-कौन से factor affect करते हैं? Different places in the world have different types of climate. The factors that determine the climate of a place are as follows. Distance from the equator. यानी लैटिट्यूड से इक्वेटर यानी लैटिट्यूड से कितना डिस्टेंस है उस प्लेस का। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन अर्थ। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सन। द इक्वेटर इज हॉटर बिकॉज द सन रेज फॉल ऑन स्मॉल एरिया. It is colder at the north and south poles at the sun rays fall on wider area. Suppose to be मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। Suppose to be अर्थ है, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये आपके इक्वेटर के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्या होता है यहाँ पे? सपोज टू बी मान लो सन यहाँ पे है। अब ये सन है तो सनरेज जो होती है वो डायरेक्ट रहता है हमेशा, चाहे ये कैसे भी घूमेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, ये डायरेक्ट इसके सामने रहता है। तो इसके वजह से जो ये एरिया है ये हमेशा एक जैसा लगेगा, एक जैसा रहता है पूरे 20 से 25 साल तक। तो इसीलिए ये जो लैटिट्यूड है यानी जो रीजन है इक्वेटर का डिस्टेंस है उस प्लेस से, यहाँ पे क्या है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, इसी वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है। इसीलिए ये इलाका गर्म रहता है ज़्यादा अधिकतर। और ये काफ़ी दूर होते हैं। जब ये ज़्यादा दूर होते हैं तो यहाँ पे पोलर रीजन जनरेट हो जाते हैं। ये आपका कौन सा हिस्सा है? साउथ का हिस्सा है और ये आपका नॉर्थ का हिस्सा है। तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पोलर रीजन जनरेट हो जाता है जहाँ पे कि जो क्लाइमेट है वो एक जैसा रहता है, चाहे हॉटर हो या फिर वो कोल्डर हो। लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। अनदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इट्स एल्टीट्यूड। अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना था, अब एल्टीट्यूड के बारे में जान रहे हैं। The altitude is defined as the increase in height, elevation from the sea level. As we go higher up from the sea level, the temperature of the place falls down. मतलब जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर होता है वो कम होता चला जाता है। This happen because as altitude increases, air becomes thinner and is able to absorb only a small amount of heat. एयर जो होती है वो थिनर होती चली जाती है और उसके अंदर जो हीट होता है वो बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वाटर बॉडीज। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इफ अ प्लेस इज नियर द सी द क्लाइमेट इज मॉडरेट, बट एज वी मूव further from the sea the climate of that place become extremely hot during the summer and extremely cold during the winter. सी की वजह से क्या होता है, क्योंकि
हमने लैंड और सी ब्रीज के बारे में समझा हुआ है, तो उससे हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम क्यों होता है। हॉट यानी कि समर सीजन हो तब एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, और जब विंटर सीजन चलता है तो एक्सट्रीम कोल्डनेस आ जाती है। विंड, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन वेदर द विंड्स आर cold, hot, humid or dry. Winds are also responsible for bringing rain. Ocean current. Warm ocean current make the climate warm and wet. Cold ocean currents make the climate colder and dry. ये तो क्या था, किसके बारे में था, क्लाइमेट के बारे में हमने समझा और जाना। अब हम बात करेंगे इसके एडेप्टेशन इन एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। द चेंज इन द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बोथ अ बायोटिक यानी कि फिजिकल एज वेल बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन कंडीशंस, मेक सम फाइन एडजस्टमेंट्स। These fine adjustments for survival in changing environment are called adaptations. अब इसको हम दूसरे शब्दों में समझें तो क्या कहेंगे एडेप्टेशन को, कि जैसे आप गांव में रहते हैं, गांव से निकल करके आप गांव के अंदर जाते हैं तो गांव का वातावरण आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप शहर की तरफ जाते हैं तो शहर का जो वातावरण होता है, जो आवरण होता है, उसको आप एडेप्ट कर लेते हैं, मतलब आप उसको अपना लेते हैं। ठीक ऐसे ही एडजस्टमेंट होती है किसके, लिविंग और नॉन लिविंग, जो लिविंग थिंग्स है उसके बीच में, जो जिसमें कि एनिमल्स हैं और प्लांट भी है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स विच इम्प्रूव द change of its survival in the environment in which it lives is known as adaptation. Adaptation is of two types, permanent adaptation and temporary adaptation. अब हम बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो। Permanent adaptation are those adaptations which when acquired are passed on to the offspring generation after generation. These therefore have genetic basis. For example, fish are adapted to aquatic environment and birds are adapted to fly. Next one is temporary adaptation. Are short-term adaptations and are not inherited. For example, skin color of a person becomes tanned when he or she walk under sun for a longer period. परमानेंट में क्या है, जैसे कि चिड़िया है वो उड़ती है तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक ट्रांसफर होता है, मतलब जो आने वाली उसकी ऑफस्प्रिंग होगी उनके अंदर भी वो फीचर्स नजर आएंगे, उड़ने की उनके अंदर भी काबिलियत होगी। बट टेम्पररी में क्या हो जाता है कि जैसे आप मान लीजिए कड़ी धूप के अंदर निकल जाते हैं, बहुत तेज धूप है, तो अचानक से जो आपकी स्किन होती है वो ब्लैकिश होने लग जाती है, तो ये क्या है, टेम्पररी है। हमने आज जो बात किया है वो क्लाइमेट के बारे में समझा, एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में जाना है, और मैंने अभी आपको जो बात बताई है वो क्या है, परमानेंट एडेप्टेशन और टेम्पररी एडेप्टेशन के बारे में।